हेलो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन 3 है 4.4 एक्सरसाइज का। और क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 जो है ये वर्ड क्वेश्चन है, इमला वाले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है एन इन्वेस्टर्स रिटर्न आर एक्स इन रुपीज़ आफ्टर इन्वेस्टिंग एक्स थाउजेंड रुपीज़ इज गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आर एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। फैक्टराइज the expression and find the investment level that result in zero return। देखें जी, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एक इन्वेस्टर का जिक्र है। इन्वेस्टर्स क्या कौन होता है जी? इन्वेस्टर वो होता है जो किसी भी कारोबार में पैसे इन्वेस्ट करता है, लगाता है, कारोबार करता है। अच्छा, आर एक्स क्या है? उसको जो पैसे रिटर्न में, प्रॉफिट में हासिल होते हैं वो आर एक्स है, ठीक है। और कहता है जी एक्स थाउजेंड की इन्वेस्टमेंट के बाद जो उसका एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनता है, दो दर्जी एक एक्सप्रेशन बनता है क्वाड्रेटिक, वो हमारे पास ये बनता है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8, ठीक है। अच्छा, वो कहता है सबसे पहले तो इस एक्सप्रेशन को क्या करो, फैक्टराइज करो। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, यानी इस दिए हुए एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करो, फैक्टर बनाओ। फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल्स दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न। वो इन्वेस्टमेंट लेवल फाइंड करो, यानी वो अमाउंट, वो पैसे फाइंड करो जिस पे उसको कोई प्रॉफिट नहीं होता। देखिए जी, हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो है आर एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस 8। ये हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है जी। तो देखें, हमारे पास जितने भी पहले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होते थे, हमने सॉल्व किए हैं, उनमें किसी के साथ एक्स स्क्वायर के साथ माइनस नहीं होता था। अब यहाँ पे जो है वो माइनस साइन आ गया एक्स स्क्वायर के साथ, क्वाड्रेटिक टर्म के साथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस माइनस को कॉमन लेंगे। जब हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। देखिए, जो जो अंदर वाले साइन है ना, वो सारे फिर चेंज हो जाते हैं। जब आप माइनस लेते हैं तो बाकी तमाम टर्म्स के जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, तो साइन चेंज हो गए। अब फैक्टर्स बनाने के लिए देखें, जो पहली टर्म है वो तो स्क्वायर में है, लेकिन जो तीसरी टर्म है वो किसी का स्क्वायर नहीं है, 8 किसी का स्क्वायर नहीं है। लिहाजा आप क्या करेंगे, आप फार्मूला तो नहीं मुकम्मल कर सकते, तो आप जो दरमियान वाली टर्म है ना, इसको आप दो टर्म के सम या डिफरेंस की शक्ल में लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, माइनस 6x को माइनस 4x माइनस 2x लिख देंगे, क्योंकि इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो माइनस 6x बनता है, और जब माइनस 4 को मल्टीप्लाई माइनस 2 के साथ करेंगे तो 8 बनेगा। अच्छा, अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। देखिए जी, कॉमन लिया इन दोनों में से तो x हमारा कॉमन पीछे रह जाता है, x माइनस 4। अब इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे माइनस 2, तो x माइनस 4 ब्रैकेट के अंदर माइनस आ जाएगा, क्योंकि आपने बाहर माइनस लिया है। अब आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट वाली जो हमारे फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं। x माइनस 4 ये जो हमारा फैक्टर है ये बिल्कुल एक जैसा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे, एक दफ़ा कॉमन लिख लेंगे, और पीछे हमारा जो फैक्टर रह जाएगा वो x माइनस 2 रह जाएगा, ठीक है। यानी x माइनस 2 से हमारा दूसरा फैक्टर बन जाएगा। अच्छा, अब माइनस जो हमने कॉमन लिया था वो शुरू से ही ऐसे ही आ रहा है, हर स्टेप के साथ शुरू में आ रहा है, ठीक है। अब सवाल के अंदर ये कहा गया है कि आप इन्वेस्टमेंट का वो लेवल फाइंड करें, यानी वो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फाइंड करें, वो पैसे बताएं जिस पे प्रॉफिट जो है वो ज़ीरो हो जाता है, रिटर्न ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो यानी उसको कुछ जो है वो हासिल नहीं होता, रिटर्न उसको कुछ नहीं होता। तो देखें, रिटर्न को हम फिर आर एफ एक्स को क्या कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं। आर एफ एक्स को क्या करते हैं, आर एफ एक्स को हम ज़ीरो करेंगे। जैसे ज़ीरो किया तो ज़ीरो, इसका मतलब है कि आर एफ एक्स तो इसके बराबर है, माइनस इंटू एक्स माइनस 4x माइनस 2, तो इसको हमने ज़ीरो के इक्वल रख दिया। जब ज़ीरो के इक्वल रख दिया तो देखिए, दो फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लाई, वो कब ज़ीरो होता है, या तो पहले वाला फैक्टर ज़ीरो है या फिर दूसरा फैक्टर ज़ीरो है, कोई एक तो ज़ीरो है। देखिए जी, बारी बारी मैंने दोनों को ज़ीरो लिख दिया, माइनस इंटू एक्स माइनस 4 ये ज़ीरो है, या फिर x माइनस 2 ज़ीरो है, दूसरा फैक्टर। अच्छा, अब इस ब्रैकेट को मैं ओपन करता हूँ तो माइनस एक्स प्लस 4 हो जाता है, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 4 हो जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो।
4 को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो देखिए -x इक्वल टू -4। अच्छा, माइनस को कैंसिल किया तो x इज इक्वल टू 4 आ जाता है। दूसरी तरफ देखें, जब -2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो आपका x इज इक्वल टू 2 आ जाता है। x इज इक्वल टू 2 या फिर x इज इक्वल टू 4, ये आपके पास इन्वेस्टमेंट का लेवल आपने निकाल लिया। अब जो इन्वेस्टमेंट थी वो x किस में थी, वो आप जानते हैं वो 1000 में थी, x 1000 में इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है। लिहाजा ये क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा 4000 या फिर 2000, ठीक है। 4 का मतलब है x इक्वल टू 4 का मतलब है 4000 और x इज इक्वल टू 2 का मतलब है 2000। तो इन्वेस्टमेंट x इज इक्वल टू 4 या 2 का मतलब है कि या तो 4000 इन्वेस्टमेंट थी या फिर 2000 इन्वेस्टमेंट थी, जिस पे उसको रिटर्न 0 हो जाता है जी। क्वेश्चन 4 को देखें। अ कंपनी प्रॉफिट P of x in rupees from selling x unit of product is modeled by the cubic expression। कि एक कंपनी जो है वो कोई प्रोडक्ट बनाती है और वो x यूनिट सेल करती है, बेचती है। यानी x यूनिट मतलब है कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं वो 10, 20, 30 जो भी यूनिट्स हैं या 100, 1000 वो x में है। तो इतने वो प्रोडक्ट बेचती है और उसको प्रॉफिट हासिल होता है P of x, ठीक है। P of x क्या है, प्रॉफिट है, और x क्या है, वो नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं जितने वो प्रोडक्ट बना के बेचती है। अच्छा, जब उसको जो है वो उसकी मॉडलिंग की जाती है तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन हासिल होता है जो कि प्रॉफिट और जो है यूनिट्स को मिलाने से एक जो मॉडल बनता है वो एक्सप्रेशन एक क्यूबिक एक्सप्रेशन बनता है। यानी पावर 3 में वो एक पोलिनोमियल बनती है, ठीक है। अब फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स वेयर द प्रॉफिट इज़ 0। वो कहता है कि वो पॉइंट्स फाइंड करो, वो वैल्यूज़ फाइंड करो जहाँ पे प्रॉफिट 0 हो जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है जहाँ पे उसको ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, ठीक है। वो वैल्यूज़, वो पॉइंट्स फाइंड करो। तो देखें जी, हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या है जी, वो P of x इज इक्वल टू, हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है P of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125। ये हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये एक क्यूबिक एक्सप्रेशन है, इसके अंदर 4 टर्म्स हैं, 4 रकमें हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। अच्छा, हम जो पिछली एक्सरसाइजेस स्टडी कर चुके हैं उसमें हमने क्या निकाला था कि अगर 4 रकमें होती हैं ना तो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या उनमें कोई कॉमन आ रहा है। तो कॉमन तो नहीं आ रहा उनमें कुछ, चारों में। अब देखें जी, पहली और जो आखिरी टर्म है वो परफेक्ट क्यूब है। देखो x क्यूब है यहाँ पे, और जो चौथी टर्म है वो 5 का क्यूब है। 125 जो है वो 5 का क्यूब है। अच्छा, तो ये क्यूबिक एक फार्मूला हम बना सकते हैं परफेक्ट क्यूब का, ठीक है। और वो क्या होगा, वो होगा x क्यूब माइनस 5 का क्यूब, और दरमियान में जो है वो ये हमारे 2 टर्म्स होंगी जिसमें 3 आएगा पहले, और पहली टर्म का स्क्वायर दूसरी साथ ऐसे ही, फिर 3 आएगा, फिर पहली टर्म बगैर स्क्वायर के लिखेंगे लेकिन दूसरी टर्म के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। ये हमारे पास एक फार्मूला मुकम्मल होता है, ठीक है। जब हम ये दरमियान वाली जो 2 टर्म्स हैं इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यही बनता है -15x स्क्वायर और 75x, ठीक है। अच्छा, ये अब हमारा फार्मूला बन गया तो ये बनेगा x माइनस 5 का होल क्यूब। ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया। अब वो कहता है कि जी जब ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं वहाँ पे आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो ब्रेक इवन पॉइंट्स के लिए फिर प्रॉफिट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आपने इस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल कर दिया। जब 0 के इक्वल किया तो अब ये जो 3 पावर है इसको आपने ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों साइड पे 1/3 ले लेंगे। 1/3 पावर 1/3 दोनों साइड पे ली तो ये जो है 3 से कैंसिल हो जाएगा। 0 की पावर 1/3 जो है वो हमेशा 0 ही होता है। तो एक्सप्रेशन क्या बन गया, x माइनस 5 इक्वल टू 0। जब ये दूसरी साइड पे जाएगी वैल्यू 5 तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू 5। यानी ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स 5 होंगे तो उस वक़्त ना उसको जो है वो प्रॉफिट हो रहा होगा और ना उसको लॉस हो रहा होगा। यानी ये ब्रेक इवन पॉइंट है। ये ठीक है जी, ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने का बहुत शुक्रिया।